हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अभी हम कर रहे हैं समर्थ वर्कबुक की वर्कशीट 24th। इसमें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। इसके साथ ही साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी सीखेंगे। यह वर्कशीट क्लास 6th 7th 8th और साथ ही 9th में भी अगर आपने टेंस नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे भरने से पहले हमें सबसे पहले टेंस के बारे में थोड़ा सा सीखना होगा। तो चलिए हम पहले टेंस के बारे में सीखते हैं। टेंस का मतलब हिंदी में काल होता है। जैसे आपको पता है कि काल तीन है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। मतलब एक तो ऐसा समय होता है जो अभी चल रहा है, एक ऐसा समय होता है जो बीत गया और एक ऐसा समय जो आने वाला है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर तीन सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब हुआ मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो इसके अंदर हमें कौन सा टाइम लग रहा है? प्रेजेंट, वर्तमान काल लग रहा है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस लिख देते हैं। यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है। सेकंड सेंटेंस में लिख रहा हूँ आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल गया। तो यहाँ पर काम पूरा हो चुका है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस है। और थर्ड सेंटेंस में लिख रहा हूँ आई विल गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊँगा। तो इसके अंदर हमें फ्यूचर टेंस दिख रहा है। फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो हमें यहाँ पर ये टेंस का जो पता है वो वर्ब के द्वारा पता चलता है हमें, कि इसके अंदर वर्ब है वो कौन से टेंस की यूज़ हुई है। इसके लिए हमें इस सेंटेंस को ध्यान से देखना होगा। जैसे हम पहले सेंटेंस को देखते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसके अंदर जो आई है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, डूअर ऑफ द वर्क, मतलब कार्य को करने वाला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। फिर एम है वो हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग है वो मैन वर्ब है। जो मुख्य काम होता है जैसे गो, कम, डांस, स्विंग, तो ये सब मैन वर्ब हैं। ये मुख्य क्रियाएं होती है। और इसके साथ ही यूज़ होने वाली जैसे इज़, आर, एम, वॉज, वर, ये जो है ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है वो मैन वर्ब की हेल्प करती है, मैन वर्ब की सहायता करती है। जो यहाँ पर थर्ड सेंटेंस है उसके अंदर विल हेल्पिंग वर्ब है और गो मैन वर्ब है। जो सेकंड सेंटेंस है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, केवल मैन वर्ब दी हुई है। तो जो मैन वर्ब है उस वर्ब की तीन फॉर्म्स होती है। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ करना। करना को इंग्लिश में कहते हैं डू। ये डू एक मैन वर्ब है, डू यानी करना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। ये सेकंड फॉर्म है, इसको पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। और थर्ड फॉर्म है, इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फोर्थ फॉर्म इसकी आईएनजी फॉर्म हम बना सकते हैं। डू के अंदर फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी लग जाएगा, तो डू और आईएनजी डूइंग। तो ये हमने इस डू मैन वर्ब के बारे में जाना कि इसकी फॉर्म्स कैसे बनती हैं। दूसरी हम ले लेते हैं जैसे बनाना। बनाना। बनाना को इंग्लिश में कहते हैं मेक। इसकी सेकंड फॉर्म होती है मेड और थर्ड फॉर्म भी होती है
मेड, मेक, मेड, मेड, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, जबकि करना की डू, डिड, डन तीनों अलग अलग है। मेक के अंदर हम आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट में जो सिंगल ई है उसको हम हटा देंगे, तो मेकिंग की स्पेलिंग होगी MAKING, मेकिंग। दो तीन वर्ब और हम सीख लेते हैं, जैसे दिखाना, दिखाना को इंग्लिश में कहते हैं शो, इसकी सेकंड फॉर्म होती है शोड और थर्ड फॉर्म होती है शोन। ठीक है, शो, शोड, शोन, ये दिखाना की वर्ब है। जैसे है काटना, काटना को कहते हैं कट, इसकी तीनों फॉर्म कट, कट, कट होती है, कट, कट, कट। तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग भी हो सकती है और तीनों फॉर्म भी सेम हो सकती है। जैसे है आना, आना को कहते हैं कम, कम, इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम और थर्ड फॉर्म वापिस होती है कम। तो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी सेम हो सकती है। तो ये सब हमने इरेगुलर वर्ब्स सीखी। वर्ब्स नॉर्मली दो प्रकार की होती है, एक तो रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब्स, और एक होती है इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो होती है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी लगाने से जो बनती है वो रेगुलर होती है। और इरेगुलर वर्ब्स वो होती है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है वो ईडी लगाने से नहीं बनती है, मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ईडी लगाने से बने फर्स्ट फॉर्म के अंदर, तो वो रेगुलर वर्ब हो जाएगी। तो जो हमने ये ऊपर सीखी है ये सारी इरेगुलर वर्ब्स है, इनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी से नहीं बनती है। ईडी से जैसे हंसना, अब हंसना को कहते हैं लाफ, तो ये रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब है यानी इसके अंदर हम ईडी लगा करके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों बना सकते हैं, लाफ, लाफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी ये की यही लाफ्ट। जैसे आगमन होना या आना, आना को कम भी कहते हैं और अराइव भी कहते हैं, अराइव, आगमन होना या आना। तो इसकी भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है वो ईडी लगा करके बनती है। तो इसमें लास्ट में ई आया हुआ ही है फर्स्ट फॉर्म के एंड में, तो हम अराइव का करेंगे अराइव्ड। तो इसकी सेकंड फॉर्म भी ये होगी अराइव्ड और थर्ड फॉर्म भी होगी अराइव्ड। तो इंग्लिश में करीब 500-600 के आसपास इरेगुलर वर्ब है, मतलब इरेगुलर वर्ब है वो कम ही है जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है। तो उन्हें तो हमें तीनों फॉर्म के साथ याद करना होगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अलग अलग है तो उनको हमें ऐसे ही याद करना होगा। जबकि हज़ारों रेगुलर वर्ब्स है, मतलब हज़ारों वर्ब्स है जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी से बनती है, तो हमें उनकी एक फॉर्म ही याद करनी है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हम बना सकते हैं। तो ये हमने जाना मेन वर्ब के बारे में। अब मेन वर्ब के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी थोड़ा जानना है। तो हमें आज पढ़ना है इस एक्टिविटी में, इस वर्कशीट में पढ़ना है अपने को पास्ट सिंपल टेंस के बारे में भी, पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब पास्ट सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। इसमें पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में
मैन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज होती है, यानी जो फोर्थ फॉर्म हमने बनाना सीखा वो यूज होती है। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वॉज के साथ वर्ब भी यूज होती है, या तो वॉज या वर। तो यहाँ पर वॉज और वर में से हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, इसके लिए हमें सब्जेक्ट को थोड़ा सा सीखना होगा। सब्जेक्ट यानी जो करता है, काम को करने वाला है, वो अगर सिंगुलर है यानी एक वचन है, यानी ही, शी, इट, आई या नेम, यानी नेम यानी कोई एक नाम हो, एक वचन हो। ही यानी वह, शी यानी वह, इट यानी यह, आई यानी मैं, और नेम यानी एक नाम। यदि वो सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। देखो वॉज के एंड में एस है, एस फॉर सिंगुलर, तो ये एक वचन के साथ वॉज लगेगी। और वर जैसे सब्जेक्ट है, दे, यू, वी, नेम्स, तो वर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वर, दे यानी वे, यू यानी तुम, आप, वी यानी हम, और नेम्स यानी एक से ज़्यादा नाम हो तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो ये सारे अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो हमें वर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो अभी हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के मेन वर्ब के बारे में सीखा। कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस के अंदर कम से कम दो चीज़ें ज़रूरी होती है। सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम दो चीज़ें ज़रूरी होती है, सब्जेक्ट और वर्ब। जैसे आई गो यानी मैं जाता हूँ, तो ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस में दो चीज़ें ज़रूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब। कहीं कहीं पर हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से अपने को टेंस के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर कौन सा टेंस है। जैसे आई गो है, इसके अंदर गो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई गो मैं जाता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर मैं लिखूँ आई वेंट, गो की सेकंड फॉर्म लिखी, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। हम सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में वो होता है उसके अंदर वो काम आएगा जो काम पूरा हो गया है। जैसे आई वेंट यानी मैं गया, तो ये काम पूरा जो हो गया है, पास्ट एक्शन है, तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होगी और वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस होगा। अगर हम लिखें आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, तो इसके अंदर हमने मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म लिखी, इस तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिखी है हमने वॉज। तो इससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके अंदर वॉज के साथ मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमें इस वर्कशीट के अंदर पास्ट सिंपल टेंस के बारे में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखना है। तो अभी हम वर्कशीट करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कंप्लीट द पैराग्राफ। हमको ये नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो कंप्लीट करना है विद द करेक्ट वर्ब। अपने को करेक्ट वर्ब भरनी है, सही क्रिया भरनी है। वर्ब यानी क्रिया। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस भरना है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है इसमें, एक दो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी है, तो वो अपने को वर्ब भरनी है। जैसे इसमें दिया हुआ है ऑल द क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। हमारी स्कूल के क्लास फिफ्थ के ऑल मतलब सारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट कैसा हुआ, ये करता हुआ प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वॉज नहीं आएगा, वर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर। अगर यहाँ पर ही, शी, इट या एक नाम होता, सिंगुलर सब्जेक्ट होता, एक वचन करता होता, तो हम वॉज लिखते। नहीं तो यहाँ पर
हमारी स्कूल के क्लास 5th के सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और वर हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, यानी चौथी फॉर्म आई है। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस नहीं है। गैदर, यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है गैदर, गैदर यानी इकट्ठा होना, ठीक है, उसकी ये फोर्थ फॉर्म है। तो गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, इन फ्रंट ऑफ ये प्रेपोजिशन है। इन फ्रंट ऑफ यानी होता है सामने, जैसे इन यानी अंदर, डाउन यानी नीचे, वैसे इन फ्रंट ऑफ यानी होता है सामने। जैसे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट्स ऑफ आई स्कूल वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस। मतलब कक्षा हमारी हमारी स्कूल के कक्षा 5th के सारे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने इकट्ठे हो रहे थे। गैदरिंग यानी क्या, इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है चौथी फॉर्म, और वर इसीलिए वो काम चालू था, पास्ट में वो काम चालू था, तो इकट्ठे हो रहे थे। वो इकट्ठे क्यों हो रहे थे, देखो आगे, दे, फिर यहाँ पर खाली जगह है, गोइंग यानी वे क्या, और वे जा रहे थे, तो यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो दे के साथ हम वर लिखेंगे। वे इकट्ठे क्यों हो रहे थे, बिकॉज दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, फॉर द इंटर स्कूल रेस, स्कूल रेस थी, दौड़ थी, और एक स्कूल की दूसरे स्कूल के साथ अगर दौड़ होती है, रेस होती है, तो उसको इंटर स्कूल रेस कहते हैं। तो वो किसी दूसरे स्कूल के साथ रेस लगाने के लिए जा रहे थे, तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वर्ब के साथ गोइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। द बस अराइव, अराइव्ड, एंड, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो अराइव यानी आना, आगमन होना, ये फर्स्ट फॉर्म है, और अराइव्ड है वो सेकंड फॉर्म है, तो हम यहाँ पर अराइव्ड लिखेंगे, ARRIVED, अराइव्ड। द बस अराइव्ड, बस आ गई, एंड और, दे फॉर द स्टेडियम, बस आ गई और वे स्टेडियम के लिए निकल गए। यहाँ पर लीव मेन वर्ब है, लीव यानी छोड़ना भी होता है, लेकिन यहाँ पर है लीव यानी निकलना, किसी स्थान के लिए, किसी प्लेस के लिए निकलना। ये इरेगुलर वर्ब है। लीव सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी है लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। तो दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम, वे स्टेडियम के लिए निकल गए। द रनर्स, रनर्स यानी दौड़ने वाले, टुक देयर पोजीशन, अब दौड़ने के लिए सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, तो द रनर्स थे, उन्होंने अपनी पोजीशन, अपना स्थान ले लिया। टेक यानी लेना होता है, टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म टेकन है, तो ये इरेगुलर वर्ब है। सेकंड फॉर्म है टुक, सेकंड फॉर्म है टुक। द रनर्स टुक देयर पोजीशन, दौड़ने वालों ने अपना स्थान ले लिया। कोच, जो उनको सिखाने वाले होते हैं वो कोच होते हैं, कोच ने क्या किया, कोच द विसल, विसल यानी सिटी, तो कोच ने सिटी बजाई। ब्लो यानी बजाना होता है, ब्लो यानी बजाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म है ब्लू, थर्ड फॉर्म है ब्लोन, BLOWN, ठीक है, ब्लोन, ब्लो, ब्लू, ब्लू नहीं बोलना है, अपने को बोलना है ब्लू, तो ब्लो की सेकंड फॉर्म हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्लू। कोच ब्लू द विसल, कोच ने विसल को बजाया। वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म भरनी है, रन यानी दौड़ना, इसकी दौड़ने की वर्ब होती है रन, रैन, थर्ड फॉर्म वापिस रन, रन, रैन, रन, सेकंड फॉर्म रैन भरनी है।
तो वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल रैन फास्ट, हमारी स्कूल का एक स्टूडेंट है वो फास्ट दौड़ा, तेज दौड़ा। एंड केम फर्स्ट, और वो फर्स्ट आया। तो आना कम, केम कम, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम है, अपने को सेकंड फॉर्म भरनी है तो केम भरना है अपने को, CAME, केम फर्स्ट। तो हमारी स्कूल का एक स्टूडेंट है वो फास्ट दौड़ा और वो फर्स्ट आया। एवरीवन डू डिड देयर बेस्ट एंड आवर स्कूल वन विंस द ट्रॉफी। एवरीवन यानी प्रत्येक, डू फर्स्ट फॉर्म है मैन वर्ब की, डू डिड डन, तो अपने को सेकेंड फॉर्म भरनी है डिड। एवरीवन डिड देयर बेस्ट, सब ने उनका अपना अपना बेस्ट दिया, मतलब सब ने अच्छी कोशिश की, ठीक है। एंड आ स्कूल, और हमारी जो स्कूल है वो ट्रॉफी को, हमारी स्कूल ने ट्रॉफी को जीता। तो जीतना को कहते हैं विन, विन। सेकेंड फॉर्म है वन, थर्ड फॉर्म भी है वन, विन, वन, वन। इसको ONE वन है उसकी तरह ही वन पढ़ते हैं, ठीक है। विन, वन, वन, विनिंग, विन्स। यहाँ पर ये विन्स है, ये फिफ्थ फॉर्म है, पांचवी फॉर्म है। अपने को सेकेंड फॉर्म वन भरना है। एंड आवर स्कूल वन द ट्रॉफी, और हमारी स्कूल ने ट्रॉफी जीती। एवरीवन बिकेम हैप्पी, सब खुश हो गए थे। तो एवरीवन प्रत्येक, बिकम यानी होना या बनना, तो बिकम, बिकेम, थर्ड फॉर्म वापस बिकम, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आएगी बिकेम, बिकेम। एवरीवन बिकेम हैप्पी, सभी खुश हो गए थे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। करेक्ट फॉर्म फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगहों में भरनी है। कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर पेसिव वॉइस दिया गया है, तो पेसिव वॉइस है तो हमें वॉज के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। किसी चीज़ को बनाने के लिए बिल्ड यानी निर्माण करना, BUILD, बिल्ड यानी निर्माण करना, BUILD, बिल्ड। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है बिल्ट निर्माण करने के लिए। तो कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था, ये पेसिव वॉइस है। तो कीर्ति स्तंभ के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब आई है, और पेसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, भले हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर बिल्ट मैन वर्ब का यूज होगा, BUILT, बिल्ट। कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा। अगर ये तो पैसिव वॉइस है, अगर हम एक्टिव वॉइस बनाएं तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? इसका एक्टिव वॉइस बनेगा राणा कुंभा बिल्ट कीर्ति स्तंभ। राणा कुंभा बिल्ट, ये बिल्ट सेकेंड फॉर्म हो गया, ठीक है। राणा कुंभा बिल्ट कीर्ति स्तंभ, और इसका पैसिव वॉइस हो गया कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ट, यहाँ पर बिल्ट थर्ड फॉर्म है, कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा, ठीक है। सेकेंड ही है वी गो वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड गॉन। तो यहाँ पर गो यानी जाना, वेंट यानी सेकेंड फॉर्म हो गई वेंट। वी वेंट टू द स्टेशन, हम स्टेशन गए, बट द ट्रेन हैड गॉन, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। थर्ड है लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, अ ग्रुप ऑफ रैट्स, चूहों का एक ग्रुप, सेकेंड फॉर्म भरनी है तो लीव की सेकेंड फॉर्म है लिव्ड, ये रेगुलर वर्ब है, लिव, लिव्ड, लिव्ड। तो बहुत समय पहले चूहों का एक ग्रुप, समूह रहता था, हैप्पीली, खुशी से, इन अ फॉरेस्ट यानी जंगल में। बहुत समय पहले जंगल में एक चूहों का समूह, ग्रुप, खुशी से रहता था। इंडिया वन द मैच यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, अगर यस्टरडे है,
लास्ट नाइट है पिछली रात, पिछला दिन, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। तो ऐसा समय रहता है तो वहाँ सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो यस्टरडे के साथ सेकेंड फॉर्म आएगी वन। इंडिया वन द मैच यस्टरडे, इंडिया ने कल मैच जीता। लास्ट है वी बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, हमने लास्ट नाइट को बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट किया। तो सेलिब्रेट यानी मनाना, तो सेलिब्रेट रेगुलर वर्ब है, सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, तो यहाँ पर आएगा सेलिब्रेटेड। हमने लास्ट नाइट बर्थडे पार्टी मनाई। यह वीडियो ज़रूर लंबा बन गया है, लेकिन समझने में आपकी अच्छी हेल्प होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो यहाँ से आप लाइक कर दो, और मैं अगला वीडियो बनाऊँगा उसको आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अभी मैं अगला वीडियो बनाऊँगा और थोड़ा अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।